To all the students, कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is plasmid. This is the fifth cell organelle. ठीक है, तो आज हम अपनी सिक्स्थ सेल ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं, that is lysosomes. ठीक है, तो lysosomes that also present in the cytoplasmic region near the nucleus. ठीक है, तो ये जो lysosomes हैं ये किस तरीके के हमें रिप्रेजेंट होते हैं, किस तरीके के दिखते हैं? दीज आर मेनली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, काफी वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और दीज आर फॉर्म बाय द गोल्गी बॉडीज. ये गोल्गी बॉडीज क्या थी आप लोगों को पता है? गोल्गी बॉडीज आर ऑल्सो सेल ऑर्गेनेल. और गोल्गी बॉडीज पढ़ते समय हमने एक फंक्शन भी पढ़ा था कि गोल्गी बॉडीज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स. ठीक है, एंड द लाइसोसोम्स आर ऑल्सो सेल ऑर्गेनेल्स. सो दे आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक हैं, काफी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक हैं, स्फेरिकल नेचर की हैं, स्मॉल हैं और गोल्गी बॉडीज से प्रोड्यूस्ड होती हैं. इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें लाइसोसोम्स की, तो लाइसोसोम्स प्रेजेंट मेनली इन द ऑल यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स एंड एक्सेप्ट आरबीसी मैमिलियन. ठीक है, एक्सेप्ट मैमिलियन आरबीसीज में ये एब्सेंट होती हैं. इसके अलावा फाउंड इन द प्रोटोजोन्स, ये प्रोटोजोन्स में फाइंड आउट होती हैं. सम फंगी में भी और सम प्लांट सेल्स में भी हम लाइसोसोम्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. और अगर हम बात करें इसकी आउटर मेम्ब्रेन की, तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन एक कंप्लीटली पैक्ड और काफी सिंगल मेम्ब्रेन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. ठीक है, जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है. इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी इनर मेम्ब्रेन की, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. और इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन इज ए कंप्लीटली सिंगल एंड द इनर मेम्ब्रेन हैज ग्रैन्युलर मैट्रिक्स फॉर्म बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम. इसमें काफी मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम से बनता है. और डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जैसे हमारे पास एसिड हाइड्रोलिसिस. ठीक है, तो हियर द मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स इज प्रेजेंट, दोज आर कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक है, इसके अलावा लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन. जो लाइसोसोम्स होते हैं वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, और किसमें ये हेल्प करते हैं? फॉरेन जो फूड है और माइक्रोब्स हैं उसको इंगल्फ करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं. ये खुद के ही डेड सेल्स को खा जाते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स. तो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है. सो सिंपली वी कैन से दैट दे शो द ऑटोलिसिस प्रोसेस. ऑटो मीन्स सेल्फ, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन. ये खुद का ही ब्रेक डाउन कर लेता है, मीन्स जो इसके डेड सेल्स होते हैं उसको ये इंगल्फ करके डाइजेस्ट कर लेता है. सो द लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स. इन्हें सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है. नेक्स्ट, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस. तो जो लाइसोसोम्स होते हैं ये वायरस और बैक्टीरिया से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू द सेल्स. और अगर हमें और ये क्या करते हैं, ये जो एंजाइम डेड हो जाते हैं उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं. जो एंजाइम हमारे या जो सेल्स हम डाइजेस्ट हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं, जो भी सेल डेड हो जाते हैं उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स. दैट्स वाई दे शो द प्रोसेस दैट इज ऑटोलिसिस. ये ऑटोलिसिस के प्रोसेस को क्या करते हैं? शो करते हैं. तो ये है हमारा लाइसोसोम्स. इट इज ऑल्सो ए सेल ऑर्गेनेल. तो इसका मेन अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो मेन फंक्शन इसका एक तो यही आ जाता है कि इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड वायरस. एंड सेकंड आ जाता है दे एक्ट एज ए सुसाइडल बैग्स. और आ जाता है ये हेल्प करते हैं सेल को क्लीन रखने में, क्योंकि जो भी डेड सेल्स होंगी उनको ये क्या कर जाएंगे? इंगल्फ कर जाएंगे. ठीक है, और तो इस तरीके से पूरा सेल क्या रहेगा? क्लीन रहेगा. तो ये प्लांट सेल, एनिमल सेल जहां भी प्रेजेंट होते हैं ये सेल को क्या रखते हैं? काफी हद तक क्लीन रखते हैं. ठीक है, तो अब आइए लाइसोसोम्स के बारे में आपको पता लगा, किस तरह की बॉडी आपको ये दिख रही है, किस तरह का ये आपको सेल ऑर्गेनेल आपको नजर आ रही है. स्फेरिकल है, ठीक है, स्मॉल है काफी, जो गोल्गी बॉडी से ही प्रोड्यूस्ड होती है. आउटर मेम्ब्रेन काफी डेंस है. ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन जो है काफी थिन है. और जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके इनर साइड जो आउटर चैम्बर है वहां पर लिपिड की लेयर प्रेजेंट है. और जो आउटर लेयर है इसकी ये काफी ग्लाइकोलाइटिक मेम्ब्रेन है और जो ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन को. और जो इसके इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट है कुछ एंजाइम्स. ठीक है, एंजाइम का मिक्सचर प्रेजेंट है जैसे एसिड हाइड्रोलिसिस
एंजाइम बोल रहे हैं, ये सिंपली वी कैन से दैट दिस एंजाइम दैट प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर। इसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये मेनली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है कुछ हद तक, एक्सेप्ट आरबीसी, मैमिलियन आरबीसी में ये एब्सेंट होता है, इतना आप लोगों को पता हो, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल वी कैन से दैट लाइसोसोम्स, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल दैट इज कॉल्ड वैक्यूल्स। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वैक्यूल्स। We will discuss about the topic that is vacuole. This is also cell organelle present in the cytoplasmic region near the nucleus. So vacuole की बात करें तो vacuoles क्या होते हैं बच्चे? Vacuoles absent in the prokaryotes, ठीक है, स्मॉल साइज के होते हैं। मैनी vacuoles present in the animal cell. Animal cell में काफी vacuoles present होते हैं। ये इस तरह की बॉडी आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड वैक्यूल। इसकी आउटर लेयर को टोनोप्लास्ट बोला जाता है। इसकी इनर जो मटेरियल है दैट लिक्विड प्रेजेंट इन दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड सेल सैप। एंड इन द सेंटर ऑफ द वैक्यूल, और वैक्यूल के अंदर एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। और ये जो वैक्यूल होता है बेटा, प्लांट सेल्स के अंदर इसका साइज जो है ये सिंगल होता है प्लांट सेल्स में, और इसका साइज काफी लार्ज होता है। और ये वैक्यूल क्या करता है, न्यूक्लियस पे भी और सेल वॉल पे भी, ठीक है, प्लांट सेल की सेल वॉल के ऊपर भी क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, टर्गर प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से जो सेल है काफी टर्जिड हो जाता है, काफी रिजिड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, इट सो नियर अबाउट 50 to 90% जो नियर द, अगर हम बोले साइटोप्लाज्मिक रीजन है, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है ये वैक्यूल। बाकी भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्मिक रीजन में इन द प्लांट सेल, ठीक है, बट इसका साइज प्लांट सेल्स के अंदर काफी बड़ा होता है, जो कि 50 to 90% एरिया साइटोप्लाज्मिक रीजन का कवर कर लेता है। और प्लांट सेल की सेल वॉल के ऊपर ये काफी प्रेशर लगाता है ड्यू टू बिग साइज, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय दिस वैक्यूल, एंड इट प्रोवाइड द प्रेशर टू द सेल वॉल, दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। ड्यू टू दिस रीजन द सेल बिकम टर्जिड, सेल काफी टर्जिड हो जाता है। नेक्स्ट, आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बच्चा, टोनोप्लास्ट, मैंने अभी आपको बताया। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है उसे बोलते हैं सेल सैप, एंड दिस इज कम्प्लीटली लिक्विड मटेरियल। और इसके अलावा इस लिक्विड मटेरियल के अंदर जो ये वैक्यूल्स हैं क्या क्या स्टोर करते हैं अपने अंदर, स्टोरेज करते हैं किसकी, वाटर की, मिनरल्स की, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स मीन्स, अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन को प्रोटीन बोलते हैं। तो अमीनो एसिड इट मीन्स इट इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो अमीनो एसिड की स्टोरेज करते हैं अपने अंदर वैक्यूल। और क्या करते हैं, शुगर की स्टोरेज करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स की स्टोरेज करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया प्लांट सेल के अंदर, ये प्लांट सेल है, सपोज प्लांट सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो इसका एरिया इतना बड़ा है कि ये प्लांट की सेल वॉल के ऊपर क्या लगाता है, ये वैक्यूल प्लांट की सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाता है, दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, एंड दिस इज कॉल्ड, दिस मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करके रखता है। तो दिस दे आर कॉल्ड वैक्यूल, तो इन्हें बोलते हैं वैक्यूल। और अगर बात करूं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में इनका जो साइज होता है बेटा छोटा होता है, बट यूकैरियोट्स में ये जो वैक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको पता लगा, दे आर कॉल्ड वैक्यूल्स, इसे वैक्यूल बोला जाता है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है अबाउट द वैक्यूल, आउटर मेम्ब्रेन इज टोनोप्लास्ट, इनर एरिया इज कॉल्ड सेल सैप, एंड इनसाइड द वैक्यूल आल्सो ए वैक्यूल प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड सेंट्रल वैक्यूल, उसका भी अपना काम है। और ये जो वैक्यूल्स हैं ये वाटर बैलेंस भी बनाते हैं, इसके अंदर सेल का वाटर बैलेंस बनाएंगे तो अल्टीमेटली पूरी बॉडी का वाटर बैलेंस भी मेंटेन करते हैं, जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और पूरी बात करें यूकैरियोट्स में तो ये ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करते हैं। और अगर प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में वाटर की, मिनरल की पूरी मेंटेनेंस करके रखते हैं, ठीक है, शुगर लेवल भी पूरा कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भी आपको पता चल गया है अबाउट द वैक्यूल, कंप्लीटली प्रेजेंट सिंगल इन द प्लांट सेल विद अ लार्ज साइज, बट इन द यूकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स तो ठीक है, यूकैरियोट्स की बात करूं तो यूकैरियोट्स में इसका जो साइज है इन द प्लांट सेल ये सिंगल होता है, लार्ज साइज होता है। बट एनिमल सेल्स की बात करूं तो ये बहुत सारे होते हैं और इनका साइज छोटा होता है, ठीक है, स्मॉल साइज के होते हैं। बट प्रोकैरियोट्स में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये लगभग एक टाइप का खाली स्पेस होता है काफी सारा, जो कि वाटर को, मिनरल्स को, अमीनो एसिड्स को अपने अंदर स्टोर करके रखे हुए हैं। और पूरा का पूरा प्रेशर लगाता है किसके ऊपर, प्लांट्स की सेल वॉल के ऊपर, प्लांट्स की लेयर को, आउटर लेयर को टर्जिड बनाने के लिए, ठीक है बेटा।
तो इतना पता लग गया है आपको। और आज हमने पढ़ा द 2 टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, 2 टाइप्स दैट प्रेजेंट नियर द साइटोप्लाज्मिक रीजन। आज हमने 2 सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ी, सेल के अंदर का साइटोप्लाज्मिक रीजन के एरिया के बारे में पढ़ा। दैट इज फर्स्ट वन इज कॉल्ड, हमने इससे रिलेटेड इससे पहले पढ़ा लाइसोसोम्स, जिन्हें हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डेड सेल्स को, जो भी सेल डेड होते हैं उनको इंगल्फ कर लेते हैं। दैट्स व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग, खुद के ही सेल्स को इंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, खा जाते हैं, और इन्हें सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं लाइसोसोम्स को। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है व्हाई द लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग और व्हाई दे शो द ऑटोलिसिस, ठीक है, खुद के ही सेल को ब्रेक डाउन भी कर लेते हैं। बट और इस वैक्यूल्स में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है टर्जिडिटी प्रोवाइड करना टू द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है। तो ये 2 सेल ऑर्गेनेल्स आज हमने रीड आउट करी। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।